हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज अरुण पांचाल। ओके, तो गाइज आज का जो सेट है आपका बेस्ड है आपका अर्थमेटिक पे, प्रॉफिट एंड लॉस पे आपका बेस्ड है। ठीक है, एक थोड़ा सा कनेक्टिव सेट है, कंसेप्चुअल सेट में बोल सकता हूँ। ठीक है, बट अगर लेवल की बात करूँ इट्स अ मॉडरेट सेट, मॉडरेट है, थोड़ा एफर्ट लगा के डूएबल सेट। ठीक है, बिल्कुल इजी तो नहीं है कि आपने देखा एकदम से हो जाएगा। ठीक है, बट हाँ इट विल टेक मे बी कैलकुलेटिव, शायद नंबर अगर आपके स्मूथ नहीं है तो कैलकुलेटिव हो सकता है। अदरवाइज इट्स अ मॉडरेट सेट। अगर आपकी कमांड है आई मीन आप में आपके बेसिक्स क्लियर हैं कि एमआरपी क्या होता है, प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस सेट को आपको अटेम्प्ट करने से पहले। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू SBIPO इट्स अ मॉडरेट सेट एंड डूएबल सेट है आपका। आप उसको जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में है तो आई थिंक उनको शायद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए एक बार आप उसको खुद से ट्राई करिएगा, है ना। उसके बाद अगर कहीं प्रॉब्लम आती है देन यू विल गो फॉर द वीडियो सॉल्यूशन। थ्री सेट का थ्री क्वेश्चन इस पे बेस्ड आपके दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। द फॉलोइंग टेबल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इन मार्क प्राइस ऑफ थ्री आर्टिकल्स। तीन आर्टिकल्स दिए हुए हैं, इनके कुछ इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जिसमें आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस दिया हुआ है। ठीक है गाइस, कुछ वेरिएबल्स मुझे दिए हुए हैं, ए मुझे नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर बी डी सी एंड ई ये कुछ वेरिएबल्स आपके दिए हुए हैं। ठीक है, ऑल द परसेंटेजेस गिवन इन द टेबल कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। गैस ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। क्या इन्फॉर्मेशन थी कि जितनी भी परसेंटेजेस टेबल में आपकी दी हुई है वो आपकी किस पे कैलकुलेट होनी है, एमआरपी पे कैलकुलेट होनी है। देखो सपोज अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज, देखो 3A% प्रॉफिट अर्न जो हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज वैसे तो एक्चुअली में सीपी पे काउंट होता है, बट यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट अर्न रुपीज में आएगा वो आपका 3A% निकालोगे, किसका एमआरपी पे कैलकुलेट होना है, किसका निकालोगे आप, बी का निकालोगे। ये इसने बोला है कि एवरी A% जो टेबल में दी है वो एमआरपी ऑफ द आर्टिकल पे कैलकुलेट होगा। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है तो 2C% आपको निकालना पड़ेगा, किसका, रुपीज डी का। ठीक, तो चलिए बहुत नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि एमआरपी पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वो कैलकुलेशन जो भी परसेंटेज की हुई। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ था, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ बी एंड डी इज 10,980। ठीक है, 10,980 दिया हुआ गाइस, जस्ट वेट। यस, द आपका डिफरेंस ऑफ बिटवीन वैल्यू ऑफ बी एंड डी आपका 10,980 रुपीज दिया हुआ है। तो ये फिक्स्ड मेरे को एक वैल्यू इसने दी थी कि बी माइनस डी का जो डिफरेंस आएगा दिस इज 10,980 मेरे पास है। ठीक, तो आई थिंक मैं कुछ इस डाटा से कुछ वैल्यू मैं एग्जैक्टली नहीं निकाल सकता, इंटरकनेक्शन मुझे पता होना चाहिए। इट्स वेरी श्योर कि हर क्वेश्चन में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्योंकि मेरे को इस सिंपल से इन्फॉर्मेशन से आई मीन इतना लेस इन्फॉर्मेटिव सेट है ये, मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूँ। ठीक, बट हाँ दिस इज द फिक्स पॉइंट कि बी और डी में जो डिफरेंस होना चाहिए, बी इज ग्रेटर देन डी, दिस 10,980 रुपीज का। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसमें आप कैसे कनेक्ट करोगे ना एसपी सीपी को, कैसे कैसे वन बाय वन आप उसको कनेक्ट करोगे, वो इंपॉर्टेंट। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इफ द प्रॉफिट अर्न इज 5625, प्रॉफिट इसने डायरेक्टली दे दिया है, ऑन आर्टिकल A1 इज 15% ऑफ एमआरपी। जो प्रॉफिट अर्न है 15% ऑफ एमआरपी का दिया हुआ है, किसका, आर्टिकल A1। तो गाइज A1 की बात हो रही है, एंड द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ A1 एंड A2 इज 38100। यहाँ पे A1 A2 की बात हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4C एंड A वटेवर। तो अब मुझे पता चला, देखो अभी मुझे फिलहाल जो मतलब है इन दो बॉक्सेस से मतलब है। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन और थी, कौन सी इन्फॉर्मेशन थी कि बी और डी का जो डिफरेंस होगा दैट शुड बी 10,980। तो गाइस अब आप ध्यान रखना, बी और डी का जो कनेक्शन अगर इसने दिया तो इट्स वेरी श्योर आर्टिकल ए और आर्टिकल A1 एंड A2 में कनेक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, A3 में अभी फिलहाल कोई कनेक्शन नहीं है। तो मुझे इन दो ग्रीड से, इन दो टेबल से, इन दो कॉलम से मेरे को मतलब है फिलहाल। तो टारगेट क्या है, सी और ए की वैल्यू निकालना। ठीक, तो स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहले देखो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5625, A1 की बात हो रही है, कितना, 15% ऑफ एमआरपी। तो गाइस सिंपल एमआरपी निकल जाएगा मेरे पास। ठीक है, एक एक स्टेप आप देखो, कनेक्टिंग वैल्यूज हैं, आराम से एक एक निकलती चली जाएगी। ठीक है, अभी निकालना है क्या मुझे नहीं पता, बट सी और ए पे टारगेट करना है। ठीक, तो आर्टिकल A1 के लिए 15% ऑफ एमआरपी की जो वैल्यू आपके पास होगी दिस इज इक्वल टू 5625। कैन आई राइट इट एज कि एमआरपी ऑफ आर्टिकल ए आराम से निकाल सकता हूँ। एमआरपी ऑफ आर्टिकल A1 जो मेरे पास कितना दिया हुआ है, बी रुपीज दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू मेरे पास निकल गई।
दिस इज 5625 ओवर 15। गाइस कैलकुलेशन अगेन वो आप पे डिपेंड करता है, ये स्क्वायर आसान था ऑलरेडी सबको पता रहता है, तो वे ऑफ कैलकुलेशन इज योर्स। तो वट एवर दिस इज 75 का स्क्वायर होता है 7 8 56, 75 इंटू 75 डिवाइडेड 8/15, 15 का 5 टाइम्स मेरे पास जाएगा और मल्टीप्लाई 15% की वैल्यू ये थी तो 100% की मैं निकाल रहा हूँ, देन मल्टीप्लाइड बाय 100 सिंपल। 75 को 5 से, दिस इज 37500, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। आई होप दिस इज क्लियर। अब गाइज आपके पास बी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, तो बी एंड डी का कनेक्शन मुझे दिया हुआ है, बी और डी का कनेक्शन मुझे दिया हुआ है, डी की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ, डी की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगी, दिस इज 37500 में से आप 10,980 रुपये क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर कितना बचेगा मेरे पास 20, 15 में से 9 यानी अब 14 बचा था, तो यहाँ कितना आएगा 5 6 एंड दिस इज 26520। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एंड डी की वैल्यू मेरे पास निकल गई, ठीक। अब आप देखो कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या 4c, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू। आप यहां से देखो ए की वैल्यू तो इसने ऑलरेडी दी हुई है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज 3a% यानी प्रॉफिट मुझे दे दिया 5625, समझना गाइस, ठीक है। तो ए की तो वैल्यू अभी फिलहाल में निकाल सकता हूँ आराम से, है ना, मुझे जो टारगेट करना है अभी सी पे टारगेट करना है, ठीक है। तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो इसने तो मुझे प्रॉफिट अर्न दे दिया ना, मुझे ये जो 3a% निकालना है, किसका परसेंट निकालना पड़ेगा, बी का निकालना पड़ेगा, 3a% ऑफ बी का मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक। तो आप देखो कि यहाँ पे भी इसने कितना परसेंट दे दिया है, 15% दे दिया है, ठीक है, ऑलरेडी इसने वैल्यू आपकी दे दी है। आई एम जस्ट रिपीटिंग कि अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ये देखो 3a%, यही तो निकालोगे आप, दिस इज 3a% ऑफ किसका, बी का, दिस इज 3a% ऑफ बी। बी की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, जो मैंने अभी भी निकाली है 37500 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू, क्योंकि हर परसेंटेज किस पे कैलकुलेट होनी है, आपकी मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होनी है। दिस इज 3a% ऑफ 37500 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 5625। तो ये करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी इसने मुझे क्या दिया हुआ है, 15% ऑफ एमआरपी। तो ये वाली जो परसेंटेज होगी 3a%, दिस इज इक्वल टू 15% ऑफ किसका होगा, एमआरपी का ऑलरेडी, ठीक है। तो ए की वैल्यू मेरे पास यहाँ से निकल जाएगी कितना परसेंट, 5%। आई होप दिस इज क्लियर, क्योंकि ये ऑलरेडी इसने दिया हुआ था कि प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट अर्न है, ये परसेंटेज किस पे कैलकुलेट हो रही है, एमआरपी पे। तो ये वाला परसेंटेज जब आपने कैलकुलेट किया तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया कितना परसेंट था, 15%। ए का तो साइड कर दो, ए का तो ऑलरेडी मुझे देख के फर्स्ट स्टेटमेंट में पता चल गया था। सेकेंड आप आ जाओ, अब मैं टारगेट कर रहा था किस पे, बी पे, ठीक। तो एक इन्फॉर्मेशन मेरी क्लियर हो गई। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ A1 एंड A2 इज ₹38,100। तो गाइस सीपी ऑफ A1 प्लस सीपी ऑफ A2 वो आपको कितना दिया हुआ है, 38100। अब आप कैसे कनेक्ट करोगे, आप ये देखो, क्या मैं A1 का आराम से सीपी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि सीपी जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, मुझे पता होना चाहिए, एसपी माइनस क्या निकाल दूंगा मैं, प्रॉफिट, एसपी माइनस क्या निकाल दूंगा, प्रॉफिट। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ A1। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेलिंग प्राइस इसने ऑलरेडी फिक्स दिया हुआ है किसका, आई मीन जो भी है फिलहाल के लिए, सेलिंग प्राइस ऑफ A1 28125, दिस इज 28125। उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑलरेडी इसने दिया हुआ है 5625, दिस इज 5625, आप सब्ट्रैक्ट कर दो, जस्ट 0 0 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 3, नो दिस इज 7 में से 5, 28125, दिस इज 50 एंड यहाँ से कैरी हो गया, यस दिस इज 275, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। तो गाइस सीपी आ गया मेरे पास किसका, A1 का, ठीक। एक कहानी तो मेरे पास क्लियर होगी, दिस इज 22500 प्लस। अब आप देखो सीपी ऑफ A2 कैसे निकालेंगे, सीपी ऑफ A2 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सेलिंग प्राइस यानी A2 का सेलिंग प्राइस में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट दिया होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो ये जो 2C% है किसका लूंगा मैं, 2C% ऑफ एमआरपी। एमआरपी मुझे कितना दिया हुआ है, रुपीज डी, डी की वैल्यू कितनी है, दिस इज 26520। गाइस एम आई क्लियर, देखो 2C% ऑफ एमआरपी, एमआरपी की वैल्यू कितनी है 26520, क्योंकि ये मेरे पास क्या निकल कर आया, सेलिंग प्राइस, माइनस
क्या करूंगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट इसका फिक्स्ड है, दिस इज 6500 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 38100 आपके पास। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, मैं एक बार जल्दी से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मुझे ए की वैल्यू कैसे निकालनी, मुझे 3A% निकालना था। 3A% किसका निकालना था, एमआरपी का, जो ऑलरेडी दिया हुआ है, प्रॉफिट 15% ऑफ एमआरपी। तो 3A की वैल्यू कितनी आ गई, 15%, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। सेकेंड स्टेटमेंट क्या थी, सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ A1 एंड 2 38100। तो गाइस इतना आपको पता होगा कि सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट मैं हटा देता हूँ तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। सेलिंग प्राइस इसका था 28125, प्रॉफिट इसका ऑलरेडी दिया हुआ है 5625, तो इसका कॉस्ट प्राइस निकल गया A1। A2 का सेलिंग प्राइस की दिक्कत थी मुझे, तो 2C% ऑफ किसका, एमआरपी का निकालो। क्यों निकाल रहा हूँ ऐसे में, क्योंकि इसने टेबल में ऑलरेडी मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो भी परसेंटेज होगी, है ना, वो टेबल में जो भी परसेंटेज दिया होगा वो आपका किसके रेस्पेक्ट में निकलेगा, एमआरपी के रेस्पेक्ट। तो सिंपल, नाउ वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट। ठीक, तो 22,500 में से मेरे पास 6,500 चला जाएगा, तो 16,500, दिस इज 16,000। तो कैन आई राइट इट एज दिस इज 2C% ऑफ 26,520 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 38100 माइनस कितना आ जाएगा, 16,000 में से। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो नेक्स्ट आप आ जाइए, यहाँ पर आपको 26,520 से डील करना है। 16,000 अगर मैं इसमें से मैं घटा देता हूँ, है ना, तो मेरे पास यहाँ बचेगा 2C% की जो वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 16,000 अगर चला गया तो मेरे पास कितना बचेगा, 38 में से 16 गया, 22 बचेगा। यस, दिस इज 22100 ओवर, दिस इज 26520। ठीक है, 2C% की डायरेक्ट मेरे पास वैल्यू है। ठीक गाइज, अब आप देखो कि 2C% का जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, है ना, इसे जस्ट कैलकुलेट करो, जस्ट कैंसिल इट आउट फर्स्ट। ओके, एंड 221 इट्स 4 एंड 3 3 नीचे वाला, अगर 3 से 4 से एक बार देख लेते हैं हम लोग। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ तो 12 का 2 टाइम जाएगा, क्योंकि 4 से तो जा रहा है, 3 से भी जा रहा है ना। यस, जस्ट वेट, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं कर रहा मैं, ठीक है, चलिए। तो 2210 2625 12 से अगर इसको करूंगा तो 12 का 2 टाइम्स कितना आ गया मेरे पास, 24, है ना, और 25 12 का 2 टाइम्स, 12 का 1 टाइम। वैसे तो मल्टीपल बन गया, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। 221, यस, तो इसे मैंने किया था मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2210, यस, जस्ट कैंसिल आउट, 10 10 टाइम्स ये गया, 10/12 आ गया मेरे पास फ्रैक्शन। ठीक, अगर ये मेरे पास वैल्यू 10/12 आ गई, तो मैं परसेंटेज में अगर मैं निकालना चाहूंगा तो दिस पार्ट इज इक्वल टू 5/6 मेरे पास। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो गाइज 5/6 अगर मेरे पास 2C% की वैल्यू है, ठीक है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करिएगा, 2C% यानी 83.33%, 5/6 आ गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है, कितने की निकालनी है, 4C% ऑफ 2400, दिस इज 4C% ऑफ 2400। तो क्या मैं सीधा 4C% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 5/6 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपका होगा ही होगा, कोई ऐसा इशू है ही नहीं। तो 5/6 फ्रैक्शन में मैं ले रहा हूँ उसको, मल्टीप्लाई आप कर दो किससे, 2 से, तो 4C की वैल्यू यानी कितना आ जाएगा, 5/3। आई होप दिस इज क्लियर। तो मुझे जो वैल्यू निकालनी थी मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, क्योंकि 83.33% आ रहा था, उसका हाफ आप करोगे, है ना, उसका हाफ आप करोगे तो 41.66 समथिंग आएगा। फिर मुझे उसका क्या करना है, फिर से डबल करना है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो वे ऑफ कैलकुलेशन इज योर्स। 2C% आई थी वैल्यू 5/6, है ना, और मुझे चाहिए थी वैल्यू यहाँ पर 4C% की, तो 4C% डायरेक्टली फ्रैक्शन में निकाल दिया 5/3। So this is 5/3 times of 2400, 24,024, yes, plus a की वैल्यू कितनी है आपके पास, this is 5, वैल्यू ऑफ a is what, 5%, this is 5% ऑफ किसका 5% आप निकालोगे, 1680। बस सिंपल है, 3 का 8 टाइम्स चला गया, 8 पंजे कितना हुआ, 40, यानी 4000 आ गया। तो ये वैल्यू तो आ गई मेरे पास 4000, प्लस नेक्स्ट आप आ जाओ इसका 5%, इसका 10%, 168 होता है, 5% कितना हुआ, 84। यस, लेट मी चेक अगेन। 2C कितना था, 5/6, 4C मैंने निकाला, यस, दिस इज 5/6 का डबल,
ओके, और इसका हाफ किया 8484, यस दिस इज 84। आंसर दिस क्वेश्चन 4084 रुपीज आपके पास। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो कनेक्टर सेट था इसलिए मैंने बोला अच्छा है, काम करना है, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी है। ठीक है, काम आपको करना है, इट्स अ मॉडरेट सेट, इतना काम आपसे जरूर कराएगा ही कराएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। 4084 इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? तो क्या बोल रहा है, इफ 28% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल A3 एंड डिस्काउंट ऑफ ₹16875 ऑन आर्टिकल A1। ओके, तो गाइस बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन मुझे मिलेगा। फिलहाल मुझे निकालना क्या है वो हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले जो जो वैल्यूज निकलती जा रही है स्टेप बाय स्टेप वो हम लोग निकालेंगे। गाइस अब इसने A3 की बात दे दी है, मुझे ये पता है कि कनेक्शन जो है वो A1 और A2 में B माइनस डी आया था 10980, दिस इज द फिक्स्ड। A3 का किसी से कनेक्शन नहीं है ना, उसको देना पड़ेगा A3 का कनेक्शन, तब जाके मैं कुछ कर पाऊंगा। तो A1 A2 का बॉक्स का कनेक्शन है, A3 का नहीं है। तो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज 28% ऑफ डिस्काउंट गिवन ऑन MRP ऑफ आर्टिकल A3। MRP मुझे आर्टिकल A3 का दिया हुआ है, तो सिंपल मैं सेलिंग प्राइस तक पहुंच सकता हूँ। सेलिंग प्राइस यानी E की वैल्यू आराम से निकल सकती है। A की अननोन वैल्यू थी बॉक्स में A3। तो डिस्काउंट मुझे पता है किस पे कैलकुलेट होता है, आपका एमआरपी पे 28% डिस्काउंट है, तो कितना परसेंट में बेचा होगा मैंने, 72%। दिस इज 60,000 आई थिंक, दिस यस दिस 60,000। तो गाइस 6 6 दूनी 12, 6 7 42 47, 43200 ये वैल्यू होगी। तो इसे तो आप साइड कर दो बिल्कुल, A3 का अभी फिलहाल अपने को कोई मतलब नहीं है। दिस इज 43200। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक, अब आप नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, and the discount of ₹16875 given on it। guys ये इंपॉर्टेंट है, देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट पता चल गया मुझे, तो इसका एमआरपी आ जाएगा यानी बी की वैल्यू निकल जाएगी। सेलिंग प्राइस दिया है, डिस्काउंट दे दिया इवन पे, तो बी की वैल्यू निकली। जैसे ही बी की वैल्यू निकलेगी, बी और डी का कनेक्शन है तो डी की वैल्यू भी निकल जाएगी। जब डी की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए, यानी A1 A2 का ये कनेक्शन मेरा काम आ रहा है। ठीक, चलिए तो एक बार हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 60,000 का 72, दिस इज वैल्यू ऑफ ई, साइड करो आप इसको। अब वो कह रहा है डिस्काउंट गिवन, तो एमआरपी क्या मैं निकाल सकता हूँ, एमआरपी ऑफ आर्टिकल E2 A1 सॉरी, एमआरपी ऑफ आर्टिकल E2 दिस इज व्हाट, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। तो एमआरपी ऑफ A1 दिस इज व्हाट, एमआरपी ऑफ A1 जो वैल्यू आएगी वो बी की, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये इसका फिक्स्ड है 28125, मैं अगर ऐड कर देता हूँ 16875, गाइस 28 और ये 16 44,000 हो गए, 125 और ये कितना 1045,000। लेट मी चेक अगेन, 1000, यस 814, यस दिस इज 45,000 आ गया। 45,000 क्या आ गया मेरे पास, दिस इज द एमआरपी ऑफ व्हाट, ऑफ A1 या वैल्यू ऑफ B। तो गाइस 45,000 अगर वैल्यू ऑफ B मेरे पास आ जाती है, ठीक है, तो क्या मैं D की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। D की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 45,000 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 10980। क्यों, ई बी माइनस डी, इसने ऑलरेडी एक नोट दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज 10980। ठीक, तो अब इंटरकनेक्शन मिला मुझे A1 और A2 आर्टिकल का। ठीक है, तो डी 45,000 में से 11,000 घटा दो, 11,000 घटा दिया 34,000, 20 ऐड कर दिया 34020। दिस इज द एमआरपी ऑफ A2, एमआरपी ऑफ A2 या डी की वैल्यू। तो यहाँ आप लिख लो दिस इज 34020 मेरे पास। गाइस यहाँ तक हम लोग सीन कर चुके थे, है ना। अब वो क्या बोल रहा है नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ A2 इज ₹25515। तो सेलिंग प्राइस आपका दे दिया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अगर मुझे इसका दे दिया तो मुझे 2C% निकालना पड़ेगा किसका, 34020 का, तब जाके वैल्यू कितनी आएगी, 25515। आई होप दिस इज क्लियर। आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन कि जो भी परसेंटेजेस आपकी उसमें दी हुई है टेबल में, वो आप कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एम। तो गाइस दिस इज 2C%, 2C% ऑफ 34020 is equal to 2551। तो आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो 2C% की वैल्यू आप निकाल लो। 2C% की जो वैल्यू आ गई मेरे पास,
दिस इज 25515 ओवर 3402। ठीक, तो परसेंटेज में है मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। लेट मी चेक, पहले फ्रैक्शन आप निकाल लो। 2c% यार किससे जाएगा ये, 5 से तो जा रहा है 15। यस, एक बार चेक करो, 15 से जाना चाहिए। 15 एकम 15 तो ये जा रहा है ना, और 10 15 7 105 जीरो। यस दिस इज 15 दूनी 30, 30 30 आ गया 40, 15 का फिर 30 40 15 दूनी 30 और 15 छक 90। यस गाइस सात हो रहा है। और एक बार 7 8 9 3 से जाएगा, 8 से 14 15 17 18, 18 3 से जा रहा है, और 9 से एक बार ट्राई मार लो, ये 3 से जा रहा है तो शायद 9 से भी एक बार देख लेते हैं। 9 का वन टाइम, ओके। और दिस इज 8, 9 अट्ठे 72, 8 9 में कैसी इसका ही जा रहा है। तो 2268, 9 का वन टाइम नहीं, 9 का टू टाइम आ जाएगा है ना, और 49 का 5, 9 का 252, 189 बाय 252। और फिर ये मेरे पास अगेन 9 से जा रहा है, 9 एकम 9 9 दूनी 18, हाँ यस यस, 9 का टू टाइम्स, 9 का वन टाइम, और 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72 गाइस 3/4। आई होप दिस इज क्लियर। तो मेरे पास जो सी की परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 3/8, दिस इज 3/8 मल्टीप्लाई बाय 100 तो करूंगा, तो सी की जो वैल्यू आ गई दिस इज इक्वल टू 37.5% आपके पास। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सेट है ना, कैलकुलेशंस आपको कैसे आप कर रहे हो, ठीक है, वो आपके ऊपर ठीक है। तो या गाइस अब सारी वैल्यू मैंने निकाल दी, मैं फर्स्ट का रहा हूँ, अभी तो कहीं नहीं फंस रहे हम लोग। बी निकल गया, डी निकल गया, सी। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए1, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए1, ए1 का कॉस्ट प्राइस निकालना है। अच्छा आगे दिया हुआ है इसने, इफ 0.1 ई न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सी 3870। ओके, तो गाइस न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए की न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए नहीं पता मुझे, ठीक है। मुझे सी की वैल्यू पता है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मींस परसेंटेज, ये वाला हटा दो, जैसे क्वांटिटी में देखो न्यूमेरिकल, ओनली न्यूमेरिकल 37.5%। सी की वैल्यू तो मुझे पता है, जो न्यूमेरिकल होगी सिर्फ 37.5 लिखूंगा, लूंगा, कंफ्यूजन नहीं रखना इसके अंदर, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए। 25% है तो न्यूमेरिकल वैल्यू लूंगा सिर्फ 25। आई होप दिस इज क्लियर। तो इस रिलेशन को यूज करो, दिस इज 0.1 टाइम ऑफ ई। थोड़ा सा स्पेस में देख लेता हूँ, जस्ट वेट। तो दिस इज 0.1 टाइम ऑफ ई। ई की वैल्यू आपने निकाली थी 43200, वन, दिस इज 43200 एंड दिस इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए मुझे नहीं पता, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सी, सी जो है 37.5 अपने को दिया हुआ है, दिस इज 37.5 प्लस कितना है 3870। गाइस ए की वैल्यू आराम से मैं निकाल सकता हूँ, 43200 में से मेरे को घटा देना है इसका 1% लूंगा, 10% है, 4320 में से मेरा घट जाएगा 3870, 3870 मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है, दिस इज व्हाट 0 5 और ये जाएगा 4, 450, तो ये आ गया 450 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई, उसको डबल कर लो 75/2 कर लो आप, है ना। ए की वैल्यू आराम से निकल गई मेरे पास, ये कितना है 900 अपॉन 75, 75 का 12 मल्टीपल होता है गाइस, निकल गई ए की वैल्यू मेरे पास, निकल गई कितनी 12। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 12 निकल गई तो मुझे क्या चाहिए, इसका सीपी चाहिए। सीपी के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देना है, तब जाके क्या आएगा सीपी। ठीक है, तो अब आप देखो 3a% ऑफ बी, 3a%, यानी अगर मैं इसका प्रॉफिट निकालूं ए का, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो प्रॉफिट अगर ए का निकालूंगा तो मुझे ए की वैल्यू पता चल गई ना, कितना परसेंट है, 12% है। तो 12%, 12 इंटू 3 यानी 36%, 36% मुझे किसका निकालना पड़ेगा, 45,000। 45,000 का आप आराम से 36% निकालो, 45 का 3 टाइम्स अगर मैं करूंगा तो 13,500 तो होगा, 135 होता है, ठीक है। और इसका निकालना पड़ेगा मुझे 6 टाइम, 90 9 2700, 2700 आप इसके अंदर ऐड कर दो, दिस इज 0 7 7 5 12 3 4 5 6 16 200 मेरे पास।
आएगी इसकी वैल्यू। गाइस किसकी वैल्यू आई 16200 प्रॉफिट आया, ठीक। हाँ प्रॉफिट आया है तो एसपी में से प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर दो, सीपी निकल जाएगा 45। ये मेरे पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ था 28125, दिस इज 28125 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 16200, दिस इज व्हाट 5 एंड दिस इज व्हाट 2 एंड दिस इज 9 एंड दिस इज 1, दिस इज 1, लेट मी चेक, दिस इज 5 2, 11 में से 2 गया 9 और दिस इज 761, यस दिस इज 11925। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से एक बार बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखो वैसे यहाँ तक तो आई थिंक क्लियर था कि जो भी दिया हुआ था डिस्काउंट मैंने निकाला 72, इसका मुझे दिया हुआ था 43200, सॉरी 60,000, तो ई की वैल्यू निकल गई, डिस्काउंट मुझे दिया। अब इस पे मुझे दिया हुआ डिस्काउंट ऑफ, किस पे दिया हुआ था A1 पे। अगर A1 पे डिस्काउंट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है, डिस्काउंट ऐड किया तो मेरे पास क्या निकल कर आया था, MRP निकल कर। MRP ये निकल कर आया, बी का कनेक्शन डी से था तो डी भी निकल कर आया, डी भी निकल कर आ गया। डी की वैल्यू जो भी आई थी 34020, उसमें दिया सेलिंग प्राइस ऑफ A2, A2 का सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ, यानी सेलिंग प्राइस ये था 2C% किसका निकालोगे 24030 का, है ना। तो 2430 का अगर आपने 2C% निकाला तो वो मेरे पास 25515 आना था। एक न्यूमेरिकल, एक ही आपका वेरिएबल था, सी की वैल्यू भी निकल गई। गाइस सी की निकल गई थी तो ई की निकल गई, ई की निकली तो एक इसने रिलेशन दिया हुआ था, इस वाले रिलेशन में पुट करके मैंने ई की वैल्यू निकाली। मुझे चाहिए था सीपी, ए का सीपी। तो गाइस अगर मेरे पास प्रॉफिट है ना, और मेरे पास सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ से 3A% यानी इतना परसेंट मैंने निकाला था किसका, एमआरपी का, तो प्रॉफिट निकल गया था, एसपी था, उसमें से मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। कनेक्टिव सेट है, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव भी है ना, तो आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इसका हम लोग देख लेते हैं। यस, if the article A3 is marked up by 50% above the cost price, इस बार 50% above the cost price मार्क यानी सीपी निकल जाएगा, मार्कड अप, मार्कअप क्या होता है, सीपी और एमआरपी के बीच का रिलेशन होता है। तो कैन आई राइट इट एज की सीपी ऑफ E3 मेरे पास आराम से निकल जाएगा सीपी ऑफ E3, ये 60,000। आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर होंगी। और 50% मार्कअप है तो 150, 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 15 चौक 60, यानी 40,000 मेरे पास आ जाएगा। 40,000 मेरे पास वैल्यू आ गई सीपी ऑफ E3, सीपी ऑफ E3 आ गया 40,000, ठीक है, ध्यान रखना सीपी ऑफ E3 इज इक्वल टू 40,000, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते क्या दिया हुआ है। प्रॉफिट अर्न ऑन आर्टिकल A2 इज 26% ऑफ इट्स एमआरपी। गाइस यहाँ पर सिंपल सा दे दिया, प्रॉफिट जो है A2, अब A2 की बात होगी, दिस इज व्हाट 26% ऑफ इट्स एमआरपी, तो आराम से निकल जाएगा एमआरपी भी, है ना। प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है, बी A2 की बात होगी, 26% ऑफ एमआरपी ऑफ व्हाट A2 का एमआरपी कितना है, डी, तो 26% ऑफ डी 6500, आई एम इजी, कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी, इजीली आई कैन कैलकुलेट इट, which is 6500 over 26 multiply by 13 का 5 2, yes this is 25,000। गाइस डी की वैल्यू आ गई मेरे पास 25,000। आई होप दिस इज क्लियर। बी की निकाल सकता हूँ, एक बार देख लेते हैं। फाइंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन आर्टिकल E3 is how much percent more or less than that on article A1, more or less than that on article A1। तो डिस्काउंट ऑफ मुझे निकालना था, डिस्काउंट किस किस पे डिस्काउंट निकालना है, A3, और डिस्काउंट मुझे निकालना है किसका, A1। तो गाइस A3 का तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास CP है और मेरे पास इसका क्या है, प्रॉफिट है, तो मैं निकाल सकता हूँ। एक बार इसको देख लेते हैं, यहाँ तक हम लोगों ने निकाल लिया था, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी 25,000। तो कैन आई राइट इट की वैल्यू ऑफ बी, बी माइनस डी था 10,980, यस बी माइनस डी था 10,980, बी की वैल्यू निकल जाएगी कितना, 25,000 प्लस 10,980, तो 36,000 यानी 35,000, तो ये हो गया 35,980 किसकी वैल्यू होगी, बी की वैल्यू।
तो गैस डिस्काउंट चाहिए आराम से निकाल सकता हूँ। A1 पे डिस्काउंट आप देखो कितना आएगा। सेलिंग प्राइस इसका फिक्स्ड है 28,125 और इसका B यानी क्या निकल कर आया MRP, क्योंकि D की वैल्यू निकल गई थी तो B का और D का कनेक्शन मुझे दिया हुआ था, मैंने D की भी निकाल ली। दिस इज 35980 है ना, और उसमें से 25,000 आप लोगों को क्या कर देना है, नहीं दिस इज 28125 सब्ट्रैक्ट, this is 35980 and this is 2812, तो this is 5। ओके डिस्काउंट मुझे निकालना है, तो डिस्काउंट MRP में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो दिस इज 5 ओके एंड दिस इज व्हाट 7 था ना, 7 में से 2 गया, दिस अगेन दिस इज 5 और दिस इज 8 एंड दिस इज व्हाट 7 7855, दिस इज द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन A1 है ना। और आप डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन A3 आप निकाल सकते हो, यानी क्या मुझे सब्ट्रैक्ट कर दो, ई की वैल्यू निकाल दो। देखो कॉस्ट प्राइस इसका कितना आया था 40,000, ई की वैल्यू आराम से निकल जाएगी 16,200 था ना, 40,000 16,200 तो 56,200 तो ये आ जाएगा। ठीक, तो 60,000 में से मैं 56,200 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो गाइज सिंपल है, 4,000 में से 2 गया कितना बचा 3800, 3800 इस 3800। A3 पे डिस्काउंट हो गया और आपका A1 पे जो डिस्काउंट था 7855 था, और मुझे परसेंटेज में मांग रहा है हाउ मच, नहीं परसेंटेज में नहीं मांग रहा, गैप मांग रहा है, तो सिंपल है गैप आप निकाल दो इसका। 7855 में से 3800 आपका चला, दिस इज 550 एंड सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4055 आपके पास। ओके तो गाइस अच्छा सेट था, मॉडरेट सेट था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए टर्म्स टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको पता है तो उसे बस उसको कनेक्ट करना आना चाहिए। बेसिक अगर आपका है तो आप इसको आराम से कर सकते हो, आई मीन आपको टर्मिनोलॉजीज पता है। तो आई होप गाइज इस सेट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। इफ यू फाउंड एनी डाउट इन दिस देन यू कैन कमेंट मी। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो कि भाई कहाँ प्रॉब्लम है ना, देन आई विल एक्सप्लेन इट, इट्स नॉट एन इशू। ओके सो चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।